सजा के चले, माए चलते रहे बेखौफ हवाएं, लहरा के झूमती 445 है। सो रितेश, कहाँ से हैं आप? मैं मध्य प्रदेश से बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से हूँ मैं। कौन सा गांव? मेघा गांव से। मेघा गांव? हाँ। मेघा मेरी फ्रेंड का नाम है। मैं पहली बार सुन रही हूँ, ऑब्वियसली मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से। हाँ, बड़वानी जिले से। रितेश, कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? मैम मेरा ये तो फोर्थ ड्रॉप है, पर बीच में मैं पढ़ाई नहीं कर पाया था। ऐसा क्यों? क्या हुआ? क्योंकि मेरी कम उम्र में शादी हो गई थी, मतलब 12th में ही शादी हो गई थी। अच्छा। Okay. हाँ, उसके बाद फिर मैं आगे पढ़ नहीं पाया, मतलब फिर थोड़ी मतलब शादी के साथ जिम्मेदारियां? जिम्मेदारी आ गई। तो फिर मैंने मेरे पापा को बोला कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ मतलब आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। क्या बात? तो फिर मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, आप पढ़ाई करो दोनों, मैं जो भी होगा मैं देख लूंगा करके मेरे पापा ने बोला। तो पापा क्या करते हैं? खेती करते सर, किसान है। अच्छा। हाँ, दोनों के लिए हाँ किया पापा हाँ, ने? दोनों के लिए हाँ बेटे करा। के साथ साथ बहू तो की? वाइफ भी पढ़ रही है Very अभी? हाँ, पढ़ रही है अभी। क्या, कौन MA सी चल क्लास रहा है में? सर इसका। एमए चल रहा है। अरे वाह। हाँ, तो फिर- कैसे किया भाई साथ में? फिर साथ में जैसे 23 में मतलब 22 में मेरी शादी हो गई, 2022 में। फिर फैमिली इधर उधर जाने का ये मेरे को वो एडजस्ट होने में समय लगा। फिर जैसे 24 आया, उसमें मेरे मतलब कंडीशन ठीक नहीं थी, मतलब घर की पहले से। तो अच्छा। फिर मेरा पापा मतलब खेती के साथ साथ मतलब अलग से काम पे भी जाते थे। जो ईंट बनाते थे ना, वहाँ पे मतलब काम करते थे। फिर जो पैसे मतलब मिलते वो हमको भी देते थे, और घर में जो सब कोई चलाना है कहीं भी हो तो वो भी मतलब संभालते थे। कौन कौन है घर में? मेरी मम्मी पापा है बस। अभी हम साथ हैं। में आपकी वाइफ आई है क्या? नहीं, वाइफ नहीं आ पाई क्योंकि उसके कॉलेज में थोड़ा काम, मतलब वो कॉलेज में बुलाया हुआ है, अभी साथ इसलिए। में कौन आया आपके? मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई, प्लीज। छोटा भाई, छोटे भाई। एक साल छोटा है। हाँ, तो पापा ने तुम्हारी शादी को कितना टाइम हो गया है? 4 साल हो गया। इसकी क्यों नहीं की 4 साल में? नहीं, फिर इसको पढ़ाने के लिए हम मतलब शादी नहीं करे। तो इसके लिए तुम लड़े या पापा हाँ, को समझ में आ गया था कि नहीं शादी नहीं अब करनी? शादी तभी होगी जब ये भी कुछ कर लेगा। हाँ, अभी क्या कर रहा है भाई? LLB कर रहा है सर। अरे वाह एलएलबी यार, कर रहा है? क्या बात क्या है। बात है, फिर तो शादी बहुत कर भी नहीं बढ़िया। सकता था भाई तू। तो आप भैया के साथ थे इस पूरी जर्नी में? माइक चाहिए सर मुझे एक। आप पूरी जर्नी में भैया के साथ थे? जी मैम। कैसे पढ़ाई की भैया ने? मैम पूरी हाँ, आप माउथ के पास रखिए। मैम ये पूरा दिन लाइब्रेरी में ही रहते थे, खाना खाने ओनली रूम पे ही जाते थे। और भाभी? भाभी रूम पे रहती थी और कॉलेज जाती थी और खाना बनाती थी वापस आके। इसमें आपका क्या काम था? मैम मैं तो इधर ही रहता था। तो आपने पढ़ते देखा है इनको? हाँ, मेहनत बिल्कुल। करते देखा है? हाँ बिल्कुल देखा है। पिछले जब इनकी पढ़ाई छूटी थी हाँ उस टाइम पर क्या किया इन्होंने? मैम उनको वापस मतलब पढ़ाई वापस करने के लिए बोले थे, और बीच में तो इन्होंने मना कर दिया था, फिर वापस और मनाए और पढ़ाई करवाई। ड्यूटी करता था सर। मैं एक मिल्क डेयरी है बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे मैं 2025 में मतलब 24 में मेरे स्कोर कम थे, तो इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मैं फिर सोचा कि अब पढ़ाई छोड़ के फिर ड्यूटी करूँ करके। फिर क्या करते थे भाई ड्यूटी में? मिल्क डेयरी पे दूध बेचना सब ये सामान रहता था, और वो सब बेचता था। फिर मेरे घर में मतलब एक मेरी बड़ी मम्मी है, तो बड़ी मम्मी को अचानक से कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो फिर पूरी फैमिली हमारी मतलब पूरी कोशिश करने के बाद उसको नहीं बचा पाते हैं। तो बहुत दुख होता है हमारी फैमिली को, और मेरे को भी बहुत दुख होता है। तो फिर मैं सोचा कि अब मैं मेरी मम्मी को बचा नहीं पाया, तो अब मैं नीट की तैयारी करूंगा, और एक ऐसा डॉक्टर बनूंगा जो मेरे समाज और मेरे परिवार और सभी मेरे आदिवासी फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो सभी के लिए मैं कुछ करना चाहा। तो फिर मैंने वापस 2026 में बेच लिया। फिर
वापस पढ़ना स्टार्ट करा तो सिलेक्शन हो गया और 2 मेरे साल के ब्रेक उसमें के बाद सब जब वापस हाँ पढ़ाई उसके शुरू की हाँ और जब 2026 में मैं तैयारी कर रहा था तो मेरी वाइफ मतलब घर की थोड़ी कंडीशन ठीक नहीं थी तो मेरी वाइफ ने फिर मतलब एक कंपनी थी तो वहाँ पे 200 रुपये मतलब दिन के मिलते थे वहाँ पे काम पे गई और मेरे को पढ़ाई और वो पैसे में खर्च करा और पढ़ा और आज यहाँ तक पहुँच पाया। मतलब देखा जाता है कि पति अपनी पत्नी को पढ़ा रहा होता आई एम है। स्पीचलेस सर, मतलब दिस टाइम आई बिल्कुल। एम रियली स्पीचलेस। अच्छा ये बताओ कि बेच के बारे में कैसे पता चला भाई? मेरा एक दोस्त था उसने बोला कि मैं उसको बोला था कि मेरे को नीट की तैयारी करना है पहले की बात है तो उसने बोला कि फिजिक्स वाला है उसमें हिंदी मीडियम के भी मतलब पढ़ाई होती है तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं करके उसने बोला तो मैं फिर यूट्यूब पे सर्च करा देखा फिर मेरे पास बेच लेने के पैसे नहीं थे तो उसी दोस्तों के साथ मैंने जो मकान बनाते हैं ना प्लास्टर कर रहे थे वहाँ पे फिर काम पे गए हम मतलब फिर वो पैसे लिए कमाए फिर बेच लिया उसके बाद मैंने पढ़ना दोस्तों ने स्टार्ट हेल्प किया। हाँ दोस्तों ने अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। उनको तो आप कभी नहीं भूल सकते। नहीं भूल सकता। और जैसे मेरे को बीच में भी बहुत मतलब संघर्ष करना पैसे की जरूरत थी रूम किराया तो उसके दौरान मेरा भाई मतलब ये एलएलबी कर रहा है तो एलएलबी कर रहा है उस दौरान भी मतलब इसको भी मतलब घर की कंडीशन ठीक नहीं हो पाने के कारण मतलब काम पे जाना पड़ा तो ये मेरा भाई भी मतलब काम पे गया और मेरे को जो आवश्यकता है पैसे इन्होंने भी मतलब मेरी बहुत हेल्प करी मेरा भाई। थैंक यू हमें एक डॉक्टर देने के लिए। वेलकम। इसलिए आज कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैं सर से पढ़ा हूँ उन सर से मिलना चाहता हूँ थोड़ा प्लीज बुलाना चाहता बुलाओ। हूँ शिव मिश्रा सर एसकाई सर और सर आ जाइए। हर्ष सर बाहुबली सर एसकाई सर प्रथम नाटा सर जी आ रहे हैं। कैसे शिकायत कर सकते हो तुम अपनी परिस्थितियों की? मतलब मैं बच्चों से बोल रही हूँ, कैसे तुम अपनी परिस्थितियों की शिकायत कर सकते हो? जिसको करना होता है वो ऐसे भी कर ही लेता है सर। शादी के बाद इन परिस्थितियों से निकल करके पढ़ाई करना। सर शिवम सर, स्काई सर आपके रसगुल्ले ने आपको ऊपर बुलाया है। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो कहाँ के रहने वाले हो दोस्त आप? मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी डिस्ट्रिक्ट के एक छोटा सा गांव है मेरा तो मेगा गांव में रहता हूँ वहां से भी। दोस्त ये संघर्ष की जर्नी पीडब्ल्यू में तो हर बच्चा वो है जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार से है या बहुत अभाव में रह के संघर्ष करके आगे बढ़ा है। तो मैं इस बात को बार बार रिपीट करूंगा तो ये सही नहीं रहेगा। मैं सीधी बात ये पूछता हूं कि आपकी जो जर्नी रही है पूरी 1 साल की जर्नी थी। हाँ। इस 1 साल की जर्नी में आदमी की जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं। हाँ। तो मुझे कोई ऐसी 3 वो पॉइंट बता दीजिए जहां या तो आप गिरे या उन चीजों ने आपको मोटिवेट किया ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंचे। वो 3 खास बातें। एक फर्स्ट तो है कि मेरे मम्मी पापा है मेरे पापा का सपना था कि डॉक्टर बनूं मैं करके तो मेरे मम्मी पापा ने मतलब उन्होंने भी खेत में बहुत काम करे और हमको पढ़ाने की बहुत कोशिश करी मतलब खेत में काम वो 2 अकेले और मेरा घर मतलब अलग अलग है मतलब गांव में है तो मेरे मम्मी पापा मतलब घर दूर है तो अकेले घर रहते पापा कहीं चला जाता है तो मम्मी अकेली रहती है नाइट में कहीं भी हो इमरजेंसी में तो उन्होंने भी मतलब बहुत सपोर्ट करा कि मैं यहाँ पढ़ाई कर सकूं करके। बेहतरीन। माता पिताजी और- को कोई मैसेज देना चाहोगे? साथ आए क्या आपके? नहीं आए आ बहुत बार ना। पाए, सर। हाँ नहीं वो तो जनरली एकदम हस्बैंड्स एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। कभी मुझे नहीं पता तुमने 1 साल में अपनी बीवी को बिल्कुल। थैंक यू बोला नहीं बोला, लेकिन आज शादीशुदा है आज सर, आप बिल्कुल। अपनी बीवी और को स्टेज से 2022 क्या में। बोलना चाहते हो वो मैं सुनना चाहती हूँ। मेरी बीबी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मतलब 4 साल में इतना साथ दिया है इतना कि बहुत मेरे को कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं शादीशुदा हूँ या कुछ रोक टोक हो कुछ भी मेरे को रोक टोक कोई ऐसा
कुछ भी फीलिंग नहीं हुआ आज तक। बहुत बढ़िया। और मैंने ये भी सुना है आपसे ही और बाकी लोगों से कि उन्होंने ही आपको मोटिवेट किया है कि और पढ़ाई करनी है और आगे जाते जाना हाँ है ना? सर, मेरी वाइफ का भी हाथ है, मतलब वो भी बोली कि मतलब हाँ आपको डॉक्टर ही बनना है करके, वो भी मेरे फुल सपोर्ट करेंगे। मतलब बहुत बात ऐसी बढ़िया। है कि सच्चा प्यार अगर साथ खड़ा हो तो आदमी बड़ी बड़ी चीजें बाहर निकाल ही लेता है। जी सर। तो अभी जैसे लगता है कि दुनिया कैसे बनानी है, कैसे इमेजिन कर रहे हो कि भाई मुझे अब बहुत सारी पढ़ाई करके अब डॉक्टर बन के दिखाना है और मम्मी पापा को भी इस स्टेटस से उठा के वहां पे लेके जाना और साथ में अपनी वाइफ का भी साथ रखना है। तो इसके लिए कैसे ड्रीम है, क्या सोचते हो और आपको क्या चीज मोटिवेट करती थी जब आप कभी अपने घर पे बैठ के पढ़ाई करते थे? और आज तो आप कामयाब हो, आज हाँ अच्छा सर। लग रहा होगा, हाँ लेकिन उस समय के बारे में बताओ जब आप कामयाब नहीं थे और आपको लग रहा था कि कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि आपको देखने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये देख रहे होंगे, क्योंकि जिनका अभी तक नीट नहीं निकला है या जो अगले साल 2027 में एग्जाम देंगे, उनको कैसे होप मिले कि एक दिन हमारा भी निकलेगा। मतलब जो भी आपके जूनियर हैं उनको आप हाँ। क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्थिति में, जिस भी पोजीशन से, मतलब कहीं भी जहाँ से भी लड़ रहे हो, बस अपनी तैयारी में मतलब विश्वास रखो, और जो सर ने बोला कुछ भी जो बताए उस पर अच्छे से या फिर नोट्सों में लिख लो कि सर ने क्या बोला है, उसको अच्छे से करो और मेहनत करो। कभी मेहनत का फल बेकार नहीं जाता, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया। और आपकी जर्नी में मैंने देखा सर, नॉर्मली ये जो जर्नी है ये सभी बच्चों की ऐसी होती नहीं है ना? बाकियों के साथ है कि कुछ सपोर्ट है, बाकी चीजें हैं, बट इनके साथ ये है कि इसकी वाइफ ने इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है ना? फैमिली मतलब थोड़े बहुत समस्या है सर, पेमेंट के लेके न सब, तो फिर इस वजह से हम सबको लड़ना पड़ा समस्या से। बिल्कुल बिल्कुल। और विष्णु सर, लेकिन आपको उससे ये अपनी बीवी का बाबू है सर, आपका नहीं है ये। हाँ सर। हाँ। नहीं छोड़ा। आई गॉट वन, जो आपका बाबू नहीं है। फैमिली साथ थी, हाँ। तो उनको ही साथ लेकर आगे कामयाब बनाना। अब आगे आपको उनको दिखाना है वो जिंदगी, वो सपना जो उन्होंने देखा था ना कि एक दिन हमारा लड़का डॉक्टर बन जाएगा और हमारी जिंदगी थोड़े टाइम में बदल जाएगी, हम भी उस तरीके की जिंदगी जिएंगे जो हम देखा करते हैं। अब ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके कंधों पे ये जिम्मेदारी है। आगे आपको अपने भाई का भी ध्यान रखना है और सर। उसको भी बेहतरीन करवाना है। अभी वो क्या कर रहा है भाई वैसे? LLB कर रहा है सर, वो एडवोकेट बनना चाहता है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। उसको बहुत बेहतरीन तरीके से अब आपको आगे गाइड करना है, क्योंकि आप समाज में अब एक है ना अलग स्तर पे आ जाओगे आज से 3-4 साल के बाद। जी सर। तो इसको भी बढ़िया अधिवक्ता बनाना है। सर हमने कई जगह ऐसा तो देखा था, बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं कि हस्बैंड बड़ी मेहनत करता है और बिल्कुल, वाइफ को बिल्कुल, पढ़ा बिल्कुल। लिखा के और एक मुकाम देता मुकाम है, देता है। आइडेंटिटी देता है, बिल्कुल। है ना। लेकिन ये एक बड़ा सा एग्जाम्पल अपने सामने आ गया कि वाइफ ने जो है वो बहुत मेहनत भी हस्बैंड करी को है, बहुत ज्यादा सपोर्ट मोटिवेट भी किया है और अपने हस्बैंड को एक सोसाइटी में आइडेंटिटी दिलाई है। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार सर ताली एक तो बार बनती है, जोरदार तालियां। क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और और कम एज में शादी होने के बाद बच्चा आगे बढ़ रहा है, बहुत मेहनत चाहिए, बहुत और सपोर्ट की जरूरत है। सर वो स्त्री एकदम रियल वुमेन है और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने इनका साथ दिया। बिल्कुल। और बहुत आप लोग मिलकर आगे बढ़ें और जो सपने आपने देखे थे उनको साकार करें, परिवार का अच्छा करें। और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। थैंक यू सो मच। बिल्कुल, सर, बहुत मैं बहुत। हाँ अलग सर के लिए कुछ बोलना चाहता अरे हूँ। बिल्कुल बोलो यार, सर, प्लीज। मतलब जो शेर और कुछ तो नहीं बोल पाऊंगा सर। कोई नहीं यार, पर आपके दिल से जो आ रहा है आप बोल दो। बिल्कुल। अलग सर को थैंक यू बोलना चाहता हूं मैं, क्योंकि हमारे जैसे बच्चे आज भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत है जो कोई शादीशुदा है या कोई ऐसी समस्या से लड़ रहे हैं, जो बहुत और इनके मतलब जिनके भी परिवार में है उनके पेमेंट की बहुत समस्या है, तो वो मतलब ऑफलाइन कोई भी कोचिंग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अलग सर ने मतलब जो इतना सस्ता मतलब बेच अलर्ट किया है कि जिससे हर कोई डॉक्टर, हर गरीब घर का मतलब बच्चा डॉक्टर बन सकता है। तो मैं अलग सर आपको बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये एक सपना देखा था अलग सर ने, है ना, कि आने वाले सालों में हम हर गांव से, हर शहर से, हर ऐसे वंचित वर्ग के बच्चों को पढ़ाएंगे और इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे कि वो अपने जीवन में एक ऐसा मुकाम हासिल करे, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करे कि उसको देख करके उसके आसपास के बच्चे भी उसी तरीके से मेहनत करें। और मुझे लग रहा है कि अब ये जो हमारी जर्नी थी सर, अब ये बहुत आगे बढ़ चुकी है। हमारे बीच ऐसे बच्चे आने सर, लगे हैं। मैं बिल्कुल। अभी भी मतलब गांव का मतलब फर्स्ट एड डॉक्टर हूँ। आज और तक मेरे गांव में कोई नीट की तैयारी नहीं करा,
मैं फर्स्ट नीट की तैयारी क्वालिफाई कर रहा हूँ मेरे गांव से। ये सब प्रिपरेशन एक समय पे बहुत महंगी हुआ करती थी सर, मतलब उसको कर लेने के बारे में सोचना ही बहुत मुश्किल था। और ये जो सपना सर ने देखा और बाकी हमारी सभी फैकल्टीज की टीम ने, बैकएंड की टीम ने, बाकी सभी टीम ने जिस तरीके से मेहनत किया है, एक बार अपने लिए सब लोग जोरदार तालियां बजा दे। सभी बच्चे यहाँ पे जो बैठे हैं, है ना, और जो कैमरे के उस तरफ बच्चे बैठे हैं जो ये देख रहे हैं, जो माता पिता ये देख रहे हैं, उनको भी मैं यही संदेश दूंगा कि माता पिता को ये कहना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों के सर पे हमेशा हाथ रखिए, उनको हमेशा प्यार कीजिए, उनको समझाइए। गलतियां बच्चे ही करते हैं, एक समय ऐसा आएगा जब वो इतने बड़े हो जाएंगे कि वो गलतियां करना बंद कर देंगे, तब आप मिस करोगे कि भाई अब तू गलती क्यों नहीं करता, अब मैं कब डांटू तुम्हें, कैसे डांटू। तो उनको प्यार कीजिए, उनको पूरी तरीके से सपोर्ट कीजिए। और सर, जो बच्चे, हाँ, इनके फादर ने इनको भी पढ़ाया है, इनकी वाइफ को भी पढ़ाया है, अरे यार बहुत ही बढ़िया। तो रियली हैट्स ऑफ टू हिज फादर। रियली मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए, बेटे बेटी को तो सब पढ़ा लेते, बहू को पढ़ाने बिल्कुल के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। सो नाउ इट्स टाइम कि हम बच्चे को फेलिसिटेट करें सर बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। अरे वाह सर, एक बार तालियां बजा दो यार इसके लिए भाई, ताली में कंजूसी नहीं करनी है। हर सर ने आज एक और लेक्चर इसका लगा दिया। मैंने कह रहा हूं हर सर ने एक और लेक्चर, लाइव लेक्चर इसको दे दिया है। जो बातें कही हर सर ने शायद आप सुन नहीं आज पाए हो, ऑफलाइन बट वो लेक्चर हो रहा है। बहुत ही बेहतरीन बातें कही है सर ने। और ये एक छोटा सा तोहफा आपके लिए और पीडब्ल्यू की तरफ से, हमारी तरफ से। और याद रखिएगा, अब आपके साथ जो पीडब्ल्यू ने किया है ना, अब आपको इस चीजों को आगे बढ़ाना है। और आपके जैसे जितने भी बच्चे हैं उन सभी की आपको मदद करनी है, उन सभी लोगों को आपकी मदद करनी है। आपको एक, है ना, लौह बन के कई सारे, है ना, रोशनदानों को अब रोशन करना है बेटा, ठीक है? थैंक यू सो पक्का वादा सर, करते हो? कुछ फैकल्टीज मेरे छूटे हुए हैं, उन सबको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता बिल्कुल हूँ, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने भी, उनसे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक बहुत यू, बढ़िया यार, थैंक आपने यू इतनी बेटा। मेहनत की। सर, एक सभी सरों से मतलब फोटो खिंचवाना चाहता हूँ, प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, सभी टीचर्स आ जाएं प्लीज, प्लीज आ जाओ, थोड़ा आगे आते हैं, लाइट में आते हैं। अरे रोना नहीं है भाई, अब तो जिंदगी शुरू हुई है, अब जीना है और खुल के जीना है। ओ